हम सब जानते हैं कि सिगरेट पीना हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बहुत सारे लोग इससे परहेज करते हैं और सिगरेट नहीं पीते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिना सिगरेट पिए भी हमारे अंदर वो बीमारियां आ सकती है जो एक सिगरेट पीने वाले बंदे को आ सकती हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी कोई भी शख्स जो स्मोक कर रहा हो, उसके आसपास के लोग अगर उसके आसपास जितना भी वो स्मोक एक्सहेल हो रहा है या फिर वहाँ पे जितना भी स्मोक क्रिएट हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, उसको इनहेल करने से उनमें भी वो बीमारियां आ सकती है जो एक स्मोकर को आती हैं। अब ये दो तरह के स्मोक्स होते हैं। एक होता है मेन स्ट्रीम स्मोक। इसका मतलब है कि अगर कोई स्मोकर सिगरेट पी रहा है और उस धुएं को छोड़ रहा है, वो अगर कोई बंदा इनहेल कर लेता है तो उसको कहते हैं मेन स्ट्रीम स्मोक। और दूसरा होता है साइड स्ट्रीम स्मोक, यानी अगर हमने सिगरेट जला दिया और उसके सिरे से जो लगातार धुआं निकलता रहता है वो अगर कोई इनहेल कर ले, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप जानते हैं कि इसके कुछ तुरंत होने वाले इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको आइस में, गले में, नाक में इरिटेशन होगा, या फिर आपको हेडेक आना शुरू हो जाएगा, या फिर जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं या फिर जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनमें अस्थमा भी ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म बीमारियों की या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हो सकते हैं लंग कैंसर्स, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा वीक हो सकता है। उसके अलावा हमें स्ट्रोक्स आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये खतरनाक है बच्चों में और बुजुर्गों में। आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका लंग्स जो होता है अभी एक डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो जिन बच्चों के इर्द गिर्द घर में कुछ ऐसे शख्स हों या फिर आप पब्लिक प्लेसेस में अपने बच्चों को ले रहे हैं जहाँ पे खुलेआम लोग स्मोक कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ से दूर रखें, क्योंकि उनके लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। उनको लंग डिजीजेस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको निमोनिया का खतरा रह सकता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम वो बीमार होते रहेंगे। बुजुर्गों की बात करें, उनको भी उस एज में उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। तो जब आप ऐसे एरियाज में एक्सपोज रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स जाते हैं, जैसे कि एक सिगरेट की अगर हम बात करें 7000 से ज़्यादा इसमें केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 70 कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड है। एक सिगरेट में तकरीबन 7000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 70 तो डायरेक्टली कैंसरस डिजीजेस से रिलेटेड हैं। यानी अगर इनमें से कोई भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में लगातार जा रहा है, टाइम टू टाइम जा रहा है, तो आपको कैंसर होने का भी खतरा है। बात करते हैं अगर हम प्रेग्नेंट औरतों की, तो उनको भी ऐसे कमरों में नहीं रहना है जहाँ पे लगातार स्मोकिंग होती है, या फिर ऐसे स्पेसेस में उनको नहीं एक्सपोज होना है जहाँ पे टाइम टू टाइम स्मोकिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि स्मोकर के जाने के बाद भी उस एटमॉस्फेयर में वो टॉक्सिन्स रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो छोटे इन्फेंट होते हैं उनमें सडन इन्फेंट डेथ जो सिंड्रोम होता है वो दिखने को मिलता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग कोई छोटी सी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिसको हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें। अगर इसको हमने ठीक से नहीं देखा तो ये एक सीरियस हेल्थ हज़ार्ड बन सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि स्मोक फ्री होम्स और स्मोक फ्री पब्लिक स्पेसेस। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ जरका।